एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसका एग्जाम 12/4/2022 को लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस तरह से सबसे पहले हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अपतान कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 का सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा? यानी 27 दूनी 54, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये बनेगा वक्ता केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बता दें कि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो F और 2F के बीच में रखने पर सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा 3। इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अभी हम वर्तमान में 40 क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि टर्म 1 एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो ये होता है दृष्टि पटल में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से द्वारा दूर किया जाता है? तो ये दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, समान नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो समान नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो हमें श्वसन से ऊर्जा मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो बता दें कि अपचयन उपचयन, एक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और एक में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का, कार्बन का, सी जिंक का, डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए समीकरणों में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थों में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार करता है लौंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्टर इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका सूत्र होगा CaSO4 हाफ इंटू H2O। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ इंटू H2O होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है। 2H2O 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में
सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच संभवतः 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि बायोलॉजी से दिया गया है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा खाद्य रिक्तियाँ में भोजन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 28, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो ये करता है पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? तो ये होता है अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो ये करता है पित्त, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विक्राणु है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यह भोजन का संवहन करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पौधा है? तो एकलिंगी पौधा पपीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? जनन को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि स्त्रियों में एस्ट्रोजन करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग गर्भाशय है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जितने भी है सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करके जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।